गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 27 सितंबर वर्ष 2021 और 10वीं कक्षा में मैथ्स 2 का ये हम लोग तीसरा चैप्टर वृत्त कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संग्रह 3.4 के 5 सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे छठवां सवाल। तो छठवां सवाल कैसा है देखो। आकृति 3.59 में रेख वाई जेड और रेख एक्स टी त्रिभुज डब्ल्यू एक्स वाई के शीर्ष बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, डब्ल्यू जेड पी टी में ये जेड और टी ये सम्मुख कोण है ना, जेड और टी। और ये 90 डिग्री भी हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? कोण z प्लस कोण t 90 प्लस 90 180 डिग्री। और हम लोग ने पढ़ा था कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी उनका योगफल 180 अंश होता है, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, आपको समझा? फिर क्या पूछा है आगे कि बिंदु x z t y एक ही वृत्त पर हैं। कौन कौन से? x z t y एक ही वृत्त पर हैं, ये भी सिद्ध करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी रेखाखंड के एक ही ओर अगर दो बिंदु हैं, अगर नोटबुक में आपको समझा देता हूँ, कोई भी रेखाखंड है और वो रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण यदि बनाता है, ये दोनों कोण यदि बराबर हैं, तो ये जो चार बिंदु हैं ए बी सी और ये डी, ये चारों बिंदु सर्वांगसम होते हैं, ये एक ही वृत्त पर होते हैं। याद है या भूल गया? रेखाखंड के एक ही ओर स्थित बिंदुओं पर यदि रेखाखंड के द्वारा सर्वांगसम कोण अंतरित किए जाएं, तो वो दो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु और वो एक ही ओर स्थित दोनों बिंदु, ये सभी एक ही वृत्त पर होते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो, ये एक्स वाई एक रेखाखंड है, इसके एक ही तरफ दो बिंदु हैं, एक है बिंदु z, एक है बिंदु t। रेखा एक्स वाई के द्वारा ये कोण z और कोण t बन रहा है और दोनों कोण सर्वांगसम है, दोनों 90 हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो चारों पॉइंट है एक्स जेड टी वाई, ये चारों पॉइंट एक ही वृत्त पर होंगे। समझ में आ गया? तो चलो अब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आज की तारीख 27/9/21, थर्ड चैप्टर वृत्त, प्रश्न संग्रह 3.4 छठवां सवाल। डायग्राम क्या दिया है देखो, डायग्राम ऐसा है, डब्लू एक्स और वाई, डब्लू एक्स वाई, फिर वाई जेड यहाँ पे लंब है और एक्स टी भी यहाँ पर लंब है, ये पॉइंट P। अब इसमें जो दत्त क्या क्या दिया है,
तो दत्त जो भी यहाँ पे दिया गया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं सीधा साध्य पे आता हूँ। सिद्ध क्या करना है? पहला, चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले तो ये सिद्ध करना है। दूसरा, बिंदु एक्स जेड टी वाई, बिंदु एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर है, एक ही वृत्त पर है। फिर अब शुरू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति तो डब्ल्यू जेड पी टी चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी में कोण z 90 अंश है और कोण t भी 90 अंश है। कोण z और कोण t ये दोनों 90 अंश है, ये दिया गया है। इसलिए कोण z प्लस कोण t दोनों 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं वह चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। परंतु जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। सर ऐसा भी लिख लीजिए ना, परंतु जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं वे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। हाँ चलेगा, वैसा भी चलेगा। तो इसलिए यहाँ डब्ल्यू चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये पहला वाला सिद्ध हो गया। देखो, पहला वाला। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है कि एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर है। तो देखो, बिंदु z और t ये दोनों रेखाखंड एक्स वाई के एक ही ओर स्थित हैं। फिर कोण z और कोण t सर्वांगसम भी है। तो और हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड के एक ही ओर स्थित बिंदुओं पर रेखाखंड के द्वारा यदि सर्वांगसम कोण अंतरित किया जाए तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। तो इसलिए बिंदु एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर होंगे। ये सिद्ध हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे कि बिंदु z तथा बिंदु t रेखा एक्स वाई के एक ही ओर स्थित है। बिंदु z तथा बिंदु t रेखाखंड एक्स वाई के एक ही ओर स्थित है। फिर उसके बाद ये भी लिख देंगे कोण एक्स जेड वाई और कोण एक्स टी वाई सर्वांग ये दोनों 90 भी हैं। कोण एक्स जेड वाई बराबर कोण एक्स टी वाई बराबर 90 दत्त। परंतु यदि कोई रेखाखंड एक ही ओर विस्तृत बिंदुओं पर यदि कोई रेखाखंड एक ही ओर स्थित बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण अंतरित करते हैं तो दिए गए बिंदु
तथा रेखाखंड के अंत बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं, एक ही वृत्त पर होते हैं। इसलिए ये जो चारों बिंदु है, बिंदु Z, T, X, Y, ये सब एक ही वृत्त पर होंगे। इसलिए बिंदु Z, T, X तथा Y एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। कौन सा सवाल? छठा सवाल। आप लोग को समझ में आया? अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या दिया है पहले किताब में समझ लेते हैं। यहाँ पर मेजर चाप NS 125 डिग्री है और मेजर चाप EF 37 डिग्री है। तो कोण NMS का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लो ज़रा। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु केंद्र पर हो तो उसका माप उसके खंडित चाप के बराबर होता है। यहाँ पर कोण ABC बराबर होगा चाप AC के। इसको बोलते हैं लघु चाप की परिभाषा। याद है कि नहीं? हाँ या ना बोलो बेटा। सर किसकी परिभाषा? लघु चाप की परिभाषा। लघु चाप की परिभाषा ये बता था ना कि किसी भी लघु चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। उसका चाप का भी माप रहता है। हाँ, तो मतलब कोई कोण अगर केंद्र पर कोई कोण बन रहा है तो उसका माप उसके खंडित चाप के बराबर होता है। इसको बोलते हैं लघु चाप की परिभाषा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कोण केंद्र पर नहीं बन रहा है बल्कि वृत्त के ऊपर बन रहा है, जैसे ये ABC, यहाँ शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर है, दो भुजा और इसकी दोनों भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इसको अंतर्लिखित कोण बोलते हैं। और ये अंतर्लिखित कोण का माप उसके खंडित चाप का आधा रहता है। याद है? देखो कोण अगर केंद्र पर है तो उसका माप खंडित चाप के बराबर होगा, लेकिन कोण अगर वृत्त पर है तो उसका माप उसका जो खंडित चाप है उसका आधा रहेगा। चाप AC का आधा हो गया। ये दो बातें समझे कि नहीं आप? इसको बोलते हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। बेटा नहीं समझ रहा है, नहीं याद आ रहा है कि नहीं समझ रहा है तो बोलो। समझे सर। हाँ, ये एक नियम है जो अभी सवाल में लगने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई कोण केंद्र पर बन रहा है तो उसका माप खंडित चाप के बराबर होगा। कोई कोण अगर वृत्त पर बन रहा है तो उसका माप खंडित चाप का आधा रहेगा। तीसरा, यस सर, ये मालूम है। हाँ ऐसे ही तो ऐसे बोला करो बेटा, पूछता हूँ तो आप लोग बोलते नहीं हो। फिर अगर कोई कोण वृत्त के बाहर बन रहा है, बाहर, जैसे कि यहाँ पे शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर है, तो जब कोई कोण बाहर बनता है तो उसके दो चाप खंडित होते हैं। एक तो चाप AC खंडित चाप है, दूसरे ये एक और चाप इसके कोण के अंदर आ रहा है। यस सर, इधर थोड़ा सा। इसको भी नाम दे देते हैं PQ, इसको PQ नाम देते हैं ये चाप को। तो जब कोण वृत्त के बाहर होता है तो उस कोण का माप, ये बड़े वाले चाप, बड़ा चाप कौन सा? AC, छोटा चाप है PQ। तो बड़ा वाला चाप डबल होता है। नहीं, बड़ा चाप माइनस छोटा चाप उसका आधा। जैसे मान लो ये 50 है, ये 50 है, ये 30 है, तो एक कोण का माप कितना रहेगा? सर 20 50 और 30 को माइनस करो, माइनस करके फिर आधा करो। सर 10।
हाँ, ये 50 ये 30, तो 50 30 20, 20 का आधा 10, तो ये कोण का माप 10 हो जाएगा। ओके। समझे कि नहीं? समझ गए ना? यस सर। तो फिर से बता रहा हूँ, कोण केंद्र पर है तो उसका माप चाप के बराबर, कोण अगर वृत्त पर है तो उसका माप उसके खंडित चाप का आधा, कोण अगर वृत्त के बाहर है तो उसका माप बड़ा वाला चाप माइनस छोटा वाला चाप बटे 2, बड़ा चाप माइनस छोटा चाप, फिर उसको आधा करना यानी बटे 2, भागे 2। चौथा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोण अंदर बन रहा है लेकिन केंद्र पर नहीं बन रहा है, जैसे मान लो ये इस तरह से, यहाँ पर ये जो कोण है इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी। तो यहाँ ये जो कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी, ये चाप, तो यहाँ पर देखो कोण ए बी सी के आगे एक चाप बन रहा है बी सी, और उसी कोण के पीछे एक चाप बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो यदि कोण जो है वृत्त के अंदर तो बन रहा है लेकिन केंद्र पर नहीं, हाँ केंद्र पर नहीं बन रहा है पर अंदर बन रहा है, तो ऐसे कोण का माप क्या होता है? ये उसके आगे वाला चाप प्लस उसके पीछे वाला चाप, यानी चाप ए सी प्लस चाप पी क्यू, दोनों चाप को प्लस करके उसका आधा कर देने का, तो ये कोण ए बी सी मिल जाएगा। ये चारों नियम बहुत ज़रूरी है बेटा आपके समझने के लिए। तो अब ये जो ये जो 7वां सवाल है, देखो यहाँ पर कोण कहाँ बन रहा है? वृत्त केंद्र पर बन रहा है या वृत्त पर बन रहा है या वृत्त के बाहर बन रहा है? ये जो कोण एन एम एस पूछा गया है, ये कोण एन एम एस वृत्त के अंदर है कि बाहर है, या वृत्त पर है या केंद्र पर है? जल्दी बोलो बेटा, नहीं पता चल रहा है? यस सर। मैंने ये पूछा कि कोण एन एम एस, यहाँ ये आकृति में कोण एन एम एस कहाँ पर है? केंद्र पर है, वृत्त पर है, वृत्त के बाहर है, कहाँ पर है? सर वित्त सर के वृत्त बाहर पर है। है। वृत्त पर कहाँ है? एम देखो बाहर है, एक शीर्ष बिंदु एम है ना, एम कहाँ है? वृत्त के बाहर है। यस सर। यस सर। इस तो ये एम सर बाहर और बीच में है। बाहर है, तो इसके अंदर कितने चाप हैं? इसके अंदर जो खंडित चाप हैं, 2 चाप खंडित हो रहे हैं, एक बड़ा चाप एन एस, दूसरा छोटा चाप ई एफ। यस सर। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि यदि वृत्त के बाहर जो कोण होता है उसका माप कैसे निकालते हैं? बड़े चाप का माप माइनस छोटे चाप का माप, फिर उसका आधा। तो ऐसे ही यहाँ कोण एन एम एस ये वृत्त के बाहर है, इसलिए इसका माप क्या होगा? बड़ा वाला चाप माइनस छोटा वाला चाप बटे 2। सर अभी आपने जो बताया। हाँ, तो ऐसे 7वें सवाल में आकृति मैं नहीं बना रहा हूँ, आकृति आप लोग एक किताब से देख के बना लेना। सीधा मैं सवाल शुरू करता हूँ। यहाँ कोण एन एम एस, कोण एन एम एस क्या होगा? बड़ा वाला चाप, बड़ा चाप कौन सा है? चाप एन एस, चाप एन एस, माइनस छोटा वाला चाप कौन सा है? चाप ई एफ। तो इधर आ जाएगा चाप ई एफ, आधा हो जाएगा। तो चाप एन एस कितना है? चाप एन एस 125 डिग्री है, तो चाप एन एस हो गया 125 डिग्री, चाप ई एफ हो गया 37 डिग्री, तो चाप ई एफ हो जाएगा 37 डिग्री। फिर दोनों का आधा करना है, तो देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा, उधार ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, इधर 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जाएगा, उधार ले लो, तो 11 में से 3 गया तो 8, तो 8 88 का आधा, ये हो जाएगा 44 डिग्री। ये समझे कि नहीं? बात समझ में आई? आप लोग शांत हो गए हो क्यों? समझ में नहीं आया क्या? यस सर। क्या यस सर? समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझा या नहीं समझा।
ओके, तो अब 8वें सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल में देखो, यहाँ कोण ए बी ई 108 डिग्री दिया है। कोण ए बी ई, ये कोण 108 डिग्री है। सर एंगल बी। हाँ एंगल बी, लेकिन एंगल बी मैं बोलना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल बी 4 एंगल बी है। ये भी बी है, ये भी, ये एंगल भी बी है, ये एंगल भी बी है। पूरा नाम बोलना जरूरी है। एंगल ए बी ई मतलब ये वाला जो कोण है, ये कोण 108 डिग्री है। और चाप ए का माप 95 डिग्री दिया है। यहाँ पे ये कोण ए बी ई 108 डिग्री दिया है। अभी इसमें नहीं लिख रहा हूँ मैंने, तो गंदा हो जाएगा बुक। चाप ए ई 95 डिग्री दिया है। चाप डी सी ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो कोण ए बी ई है, ये कहाँ पे बन रहा है? वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर या फिर वृत्त पर? ए बी मतलब ये पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ। शीर्ष बिंदु की बिंदु देखा जाता है। पॉइंट बी कहाँ है? मतलब वृत्त थोड़े से वृत्त में है, वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त के अंदर अगर कोई कोण होता है तो उसका माप कैसे निकालते हैं? उसका तल चाप के बराबर रहता है। नहीं, उसके सामने वाला चाप प्लस उसके पीछे वाला चाप बटे 2, ऐसे निकालते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर भी देखो, ये कोण ए बी ई ये अंदर है। तो कोण ए बी ई कैसे करेंगे? सामने वाला चाप। तो ए बी ई के सामने कौन सा चाप है? ए ई है। यस सर। तो इधर चाप ए ई आ जाएगा, प्लस इसके पीछे कौन सा चाप है? डी सी है। तो इधर आ जाएगा चाप डी सी, और आधा कर दो। यहाँ ए बी ई का माप दिया है। कोण ए बी ई का माप कितना है? 108 डिग्री है। तो ये 108 हो गया। चाप ए ई कितना दिया है? चाप ए ई 95 है। तो इधर चाप ए ई 95 प्लस चाप डी सी। चाप डी सी कितना, वो हमें ज्ञात करना है। तो चाप डी सी वैसे ही रहेगा बटे 2। अब 2 और 95 यहाँ से हटा देंगे। तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। दो अठे 16, यहाँ से लगा 1 2 0 0 और 1 1 2 1 कम 2 216। ये 95 भी यहाँ से हटा दो, तो ये -95 हो गया। 6 में से 5 गया 1, फिर 10 से उधार ले लेंगे क्योंकि 1 से 9 नहीं जाएगा। उधार लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2, और ये 1 बचा। तो चाप डी सी 121 आ गया। समझे कि नहीं है? यस सर। तो इस तरह से ये 8वां सवाल भी हो गया। और इसके आगे का जो पोर्शन है वो सब परीक्षा में नहीं है, रिड्यूस किया गया है। यस सर, 3.5 भी नहीं है। हाँ, तो आप अपने जानकारी के लिए कर सकते हो ये, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। प्रकृति पर संग्रह 3 जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। इसका एमसीक्यू आप लोग कर लेना। एमसीक्यू में भी देख लो कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? 7वां सवाल जो है यहाँ पे रिड्यूस है। 7वां सवाल नहीं करना। हाँ, एमसीक्यू का सर मैंने किया, जो भी रिड्यूस है सब मैंने किया सर। यहाँ भी मैंने कट किया है। 7वां सवाल नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन होगी ना? अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे होगी वो अभी तय नहीं किया गया है। वो आपको बता दूँ तो फर्स्ट यूनिट का एग्जाम हुआ सर, उसका अभी तक कुछ मार्क का नहीं बताया सर ने। वो हमारा कितना मार्क हुआ, पास या फेल हो तो पता ही नहीं है। कैसे? बेटा अभी लेक्चर लेने दो, बाद में उसके डिस्कस करेंगे। वो ग्रुप में है, ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ। यहाँ हाँ, चौथा चैप्टर घूमती रचनाएं। चलिए अगली बार शुरू करते हैं। यस सर। हाँ बोल। ट्यूसडे को। हाँ ट्यूसडे, कल
तो तब तक आप गोला प्रकार पेंसिल वगैरह रेडी रखना, क्योंकि भूमिति रचनाएं हैं। यस सर। तो अपना 2 चैप्टर और रह गया है। मैथ्स 1 में क्या क्या बचा है? 3rd चैप्टर, और मैथ्स 2 में 4th चैप्टर, बस इतना ही बचा है और बाकी पोर्शन हो गया। सर तो कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया आज का, देख लेते हैं जरा। सर 20 20 लोग, 20 लोगों ने। ओके, 20 लोग कौन कौन से हैं? आदेश तिवारी, आदेश तिवारी। जो नहीं बोलेगा उसको एब्सेंट, हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे हाजिरी। आदेश तिवारी नहीं बोला। अमन प्रजापति, अमन प्रजापति यस सर। अमित कनौजिया, आशीष यादव, अभय कन्नौजिया यादव। अभय कनौजिया, आशीष यादव, भूमिका शनुरकर, दर्शन शर्मा, दर्शन शर्मा, गिरिजेश शर्मा, हरिचंद प्रजापति, करण भाटी। सर करण पाटिल ने लिख के भेजा, उसका माइक तो खराब है बोल रहा है। अच्छा, तो अभी तो करण भाटी के माइक से ही आवाज आई। नहीं सर, आशीष यादव ने बोला, अभी उसने लिख के भेजा था सर मैसेज के। देखो, आप लोग अपना माइक भी ऑन करते हो ना, तो भी पता चलता है कि माइक ऑन किया है, ब्लू कलर का हो जाता है माइक। तो भले आपकी आवाज़ नहीं आती, पर पता चल जाता है कि आपने अटेंडेंस। अभी देखो, करण भाटी बात का माइक ब्लू दिख रहा है, तो पता चलता है कि अटेंडेंस दिया, पता चलता है कि वो अटेंडेंस दिया उसने। महेश कनौजिया, मनीषा जोशी, हाँ, मनीषा जोशी और महेश कनौजिया एब्सेंट। हाँ, जो अटेंडेंस दिया और लेफ्ट हो जाओ। नीलम माली, ओके सर, बाय सर। नीलम माली, नेहा प्रजापति, पाल निधि, नीलेश माली, प्राची विश्वकर्मा, प्रकाश चौरसिया, सदाब शेख, मालिया सानी, सॉरी माली संजना, रेणुका माली, और लास्ट में यश गुप्ता। ओके बेटा, चलिए, बाय बेटा।